हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजईपुरिया वैरियर्स में। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग एक क्वेश्चन का श्रृंखला लाए हैं, जिस श्रृंखला में स्टैटिक्स जीके के जो फैक्ट्स क्वेश्चंस हैं उससे हम करेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा कि उस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझने का कोशिश करेंगे, और उसके बारे में जो ऑप्शंस हैं उसे भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि मक्का कहाँ स्थित है। मक्का कहाँ स्थित है, तो अगर आपको आंसर पता हो तो आप आंसर करिएगा। तो आपको बता दें कि मक्का कहाँ पे स्थित है। तो मक्का देखेंगे कि जो मक्का है यह क्या मुस्लिम धर्म के लिए एक बहुत पवित्र स्थान है, जो क्या करते हैं कि हर मुस्लिम यहाँ जाना जब चाहता है। तो यह आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब कि यह सऊदी अरब में है। कहाँ पर है, सऊदी अरब में है। चलिएगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है कि शेरे पंजाब किसे कहा जाता है। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है। तो शेरे पंजाब किसे कहता है, लाला लाजपत राय कहा जाता है, कि बिपिन चंद्र पाल कहा जाता है, कि बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ करिएगा। तो लाला लाजपत राय जो थे वह शेरे पंजाब थे, शेरे पंजाब थे। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है। रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। रूसी क्रांति के जनक स्टालिन को माना जाता है, कि लेनिन को माना जाता है, कि ट्रॉट्स्की माना जाता है, कि गोरबाचोव को माना जाता है। तो आपको बता दें कि जो रूसी क्रांति के जनक कौन थे, लेनिन थे। कौन थे, लेनिन थे। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चौथा नंबर है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो चंद्रमा पर उतरने वाला एडविन एंटनियल था, कि एलेक्सिस लियोनोव था, कि नील आर्मस्ट्रांग था, कि जी एनजे थे। तो अगर आपको आंसर पता हो तो आप लगभग ये सबको आंसर पता होता है कि नील आर्मस्ट्रांग जो थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, वह चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां का रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे। तो अगर आपको पता होगा आंसर करिएगा, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, कि मौलाना आज़ाद हैं, कि APJ अब्दुल कलाम हैं, कि ये ऑप्शन नंबर डी जो है जवाहरलाल नेहरू है। तो आपको बता दें कि 5वें का जो आंसर होगा वह मौलाना आज़ाद होंगे। कौन होंगे, मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के क्या थे, लेखक थे। चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि जातक किसका पवित्र ग्रंथ है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है। तो जातक देखेंगे कि बौद्धों का है, कि जैनों का है, कि सिखों का है, कि ईसाइयों का। तो जो जातक ग्रंथ है यह क्या है, बौद्धों गौतम बुद्ध के क्या है, उनके बचपन की कहानियाँ लिखी गई हैं और उनकी कहानियों के बारे में बताया गया है। तो जातक कथाओं में, जैसे कॉमिक्स देखते हैं, कॉमिक्स में सारी चीज़ें होती हैं, उसी प्रकार क्या है बौद्धों में बौद्ध धर्म के बारे में उनकी कथाएं, मतलब गौतम बुद्ध की पूरी कथाएं लिखी गई, उनके जीवन से लेकर मरने तक की पूरी कथाएं हैं। तो यह जातक जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, वह बौद्धों से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्धों से। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि कालिदास किसके उपासक थे। कालिदास किसके उपासक थे, विष्णु के थे, कि ब्रह्मा के थे, कि शिव के थे, कि इनमें से किसी का नहीं। तो जैसे क्या होता है, कालिदास अधिकांशतः जो कविताएं लिखते हैं, जो अपने उनके कविताओं का संग्रह देखेंगे, वो क्या कृष्ण के लीलाओं पर लिखा गया है। लेकिन क्या है कि कालिदास का जो उपासक थे वह भगवान शिव के उपासक थे। किसके थे, भगवान शिव के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। राजा भोज द्वारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है। राजा भोज आपको बता दें कि यह मध्य प्रदेश के राजा थे। इन्हीं के दरबार में कालिदास भी रहते थे, और इनके द्वारा जो बनाई गई झील है वो मध्य प्रदेश से, मुंबई में तो होगा नहीं, तो मध्य प्रदेश के थे, तो ये कहाँ होगा, भोपाल में ही होगा। कहाँ होगा, भोपाल में। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जाति रहती है। मध्य प्रदेश में कौन सी सबसे ज़्यादा जनजाति रहती है। जनजाति सही जयंतिया रहती है, कि सेमांग रहती है, कि अनुसूचित जाति रहती है, कि अनुसूचित जनजाति रहती है। तो मतलब ये अनुसूचित जो जाति है वो 80 है,
और जो अनुसूचित जनजाति है वो एसटी है, शेड्यूल ट्राइबल है, और ये शेड्यूल कास्ट है। जो जयंतियाँ है, गारो खासी जयंतियाँ देखेंगे मेघालय वाले में पाई जाते हैं जयंतियाँ, और शिमांग की जातियाँ नहीं होती हैं। तो सबसे अधिक देखेंगे जो भील जनजाति है, जो एसटी में रखी जाती है, तो वह सबसे अनुसूचित जनजाति कहाँ बनती है? आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अनुसूचित जनजाति जो होती है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें को कौन गैस रोकती है? तो जानते हैं कि सूर्य की किरणें क्या होती हैं कि पृथ्वी में कुल 5 परतें होती हैं, जिसमें क्षोभ मंडल के बाद एक समताप मंडल होता है, और समताप मंडल के और क्षोभ मंडल के बीच में एक परत होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओजोन परत। क्या बोलते हैं? ओजोन परत, O3। और जो O3 होता है वह क्या करता है कि सूर्य की जो किरणें होती है जिसमें अल्ट्रावायलेट होता है, उसे आने से पृथ्वी पर क्या करती हैं? रोकती हैं। तो पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, जिससे क्या होता है? चर्म रोग और क्या होता है? नहीं हो पाते हैं। तो ओजोन परत क्या करती है? गैस रोकती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा कौन सा होगा? ए होगा। चलिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखेंगे कि कामरूप किस राज्य का पुराना नाम था? कामरूप किस राज्य का पुराना नाम था? मणिपुर का था, त्रिपुरा का था, असम का था कि मेघालय का? तो कामरूप जो था वह असम का था। किसका था? असम का पुराना नाम था। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? कामरूपी था, कल्याणपुरी था कि बंग देश था कि गौड़ था? तो अगर आपको आंसर पता हो तो चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा होगा आंसर? डी होगा। कौन सा? डी होगा, गौड़। गौड़ क्या था? बंगाल का पुराना नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गोवा है, राजस्थान है, तमिलनाडु है कि आंध्र प्रदेश है? तो जिप्सम का उत्पादन करने में सबसे अधिक कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। चलिएगा राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 14। क्वेश्चन नंबर 13, कुंद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले आपको पता है कुंद्रेमुख है कहाँ? कुंद्रेमुख क्या है कि ये प्रसिद्ध है लोहा के लिए, सब झारखंड के पूरे आसपास है। तो मतलब देखेंगे कि इसका जो ऑप्शंस हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ये ऑप्शन है आपके कि कुंद्रेमुख क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कहा ये लोहा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये क्या है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। चलेगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन है? सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन है? लेप्चा है कि भोटिया है कि ए और बी दोनों है कि आपके इनमें से कोई नहीं? तो लेप्चा भी सिक्किम में लेप्चा भी जनजाति पाई जाती है और भोटिया भी जनजाति पाई जाती है, दोनों जनजाति पाई जाती हैं। इसलिए जो इसका आंसर होगा सी होगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, लेप्चा भी पाई जाती है और भोटिया भी पाई जाती है सिक्किम की जो जनजाति। तो ये भारत का जो ऐसे उठा हुआ भाग होता है यही क्या होता है? हमारा सिक्किम है। यही क्या है? सिक्किम है। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या करता है? अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या करता है? लाल कर देता है। ये तो सबको पता होना चाहिए। और जो क्या होता है, जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो जैसे सोडा वाटर होता है जो ठंडे के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का या CO2 का प्रयोग करते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड या NO2 का प्रयोग करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग करते हैं? तो आपको बता दें कि जो आप लोग जैसे सोडा वाटर बनाने के लिए सबसे अधिक, जैसे कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है सबसे अधिक क्या होता है, उसमें CO2 को डालते हैं। किसको डालते हैं? CO2 को। तो CO2 क्या करते हैं? इस गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखते हैं। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको बता दें कि यकृत से एक सटा हुआ क्या होता है, एक छोटा सा, जैसे क्या होगा, ये हमारा लीवर हो गया, ये क्या, ये लीवर हो गया। लीवर से एक छोटा सा क्या होता है, यहीं से अटैच होता है पित्ताशय, जिसे हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। और पित्ताशय में रहता है, लेकिन क्या होता है इसके जब ये करता है तो ये क्या करता है, पित्ताशय जो पित्त रस होता है वह यकृत से क्या करता है? स्रावित हो जाता है। क्या होता है? पित्त कहाँ से होता है? यकृत से
स्रावित हो जाता है। और इसका ऑप्शन नंबर, अगर यकृत नहीं होता तो पित्ताशय मारते। कहाँ मारते? पित्ताशय। लेकिन यकृत है इसलिए हम लोग पित्ताशय नहीं मारकर यकृत मारते, क्योंकि यकृत से एकदम बिल्कुल अटैचमेंट होता है, जिससे क्या होता है, यकृत इसे एक्टिवेट करता है, तब जाकर ये निकलने का जो पित्ताशय होता है, जो पित्तरस होता है, वो फैट का, किसका? फैट का पाचन करता है, वसा का पाचन करने में कार्य करता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखें कि एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए। जैसे कि अगर कोई धावक है, अगर दौड़ रहा है तो उसे कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए कि विटामिन खाना चाहिए कि प्रोटीन खाना चाहिए कि वसा, कि मतलब कि अगर वो दौड़ रहा है तो तुरंत एनर्जी पाने के लिए तो वह कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करेगा कि विटामिन का प्रयोग करेगा कि प्रोटीन का करेगा कि वसा करेगा। तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहले पाचन होता है, किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट तुरंत क्या करता है? पच जाता है, जिससे व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई भी जब एथलीट दौड़ता है तो एक लिक्विड के रूप में रहता है, फॉर्म में रहता है। वो कोई प्रोटीन है, वो कार्बोहाइड्रेट के कुछ मात्रा में ग्लूकोज के रूप में वह पचित भोजन होते हैं, जिसे खाने पर उसका पाचन नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होता है, आपके मिल जाता है आपको। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करना है, त्वरित ऊर्जा प्राप्त करना है, तो वह सबसे पहले क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट उसे लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है। तो आपको सबको पता होगा कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कन्याकुमारी देखेंगे ये भारत है। भारत के नीचे जो छोटा सा यहाँ पे एक भाग है, यहीं पे क्या होता है, कन्याकुमारी स्थित है, जो भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, 20 का क्वेश्चन जो आंसर हो जाएगा बी। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो देखेंगे कि यह 1972 में, इंदिरा गांधी जी के सरकार में 1972 में ये क्या हुआ था, इसे बनाया गया था। इसरो, जिसे हम लोग बोलते हैं इसरो बोलते हैं। इसरो का जो इसरो है, इसकी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कब की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और यह सबसे पहले अंतरिक्ष शटल, जो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि स्थिरता के साथ साथ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाना था। स्थिरता के साथ साथ क्या करना था? भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था। इसलिए 1972 में ये देखेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना आप लोग देखेंगे चलता है 1969 से लेकर 1974 के बीच में चलता है, इसी के बीच में चलता है। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन है। एंटी टैंक मिसाइल कौन है? तो नाग है कि त्रिशूल है कि अग्नि है कि पृथ्वी है। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो भारत का जो एंटी टैंक मिसाइल है वह नाग है। कौन है? नाग। कौन है? नाग। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सुंदर मुख के नाम से कौन प्रचलित था। सुंदर मूर्ख के नाम से कौन शामिल था? मोहम्मद शाह था कि जहांदार शाह था कि शहरयार था कि दारा शिकोह था। अगर आपको आंसर पता हो तो बता दीजिए। देखेंगे कि जो शहरयार था वह क्या था? सुंदर मूर्ख के नाम से जानते थे। किसे? सुंदर मुख से नाम किसे जानते थे? शहरयार को। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है आप आंसर करिएगा कि गंगा को मानते थे कि ब्रह्मपुत्रा को मानते थे कि सरस्वती को मानते थे, कावेरी को। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर कौन हो जाएगा? सी होगा। आंसर नंबर सी होगा। आंसर नंबर सी, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानते थे। देखेंगे कि विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है। अगर आपको बताइए विजय घाट किस नदी के किनारे बसा है या स्थित है। कृष्णा नदी के किनारे स्थित है कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है कि कावेरी नदी के स्थित है कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। 25 का जो आंसर होगा वो डी होगा। कौन होगा? डी है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ विजय घाट। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। जो चिपको आंदोलन था यह क्या है? उत्तराखंड में ये चलाई गई थी, जो बांधों को लेकर बहुत ज़्यादा चल रहा, जिसमें क्या था? पेड़ों को कटाई होना शुरू हुई थी और इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें क्या थे? सुंदरलाल बहुगुणा और मेधा पाटकर के नेतृत्व में किए गए थे। लेकिन यहाँ पर सुंदरलाल गौड़ा इसके क्या थे? महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। सुंदरलाल बहुगुणा इसके क्या थे? बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा सी होगा। कौन होगा? सी। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इन्हीं के द्वारा क्या हो प्रारंभ किया गया था। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि मनुष्य द्वारा
कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता नहीं सुन सकता। जो मनुष्य है, अगर 1 डेसिबल मापक होता है, अगर उससे अधिक अगर उसकी आवाज़ कानों में आती है तो सुन नहीं सकता है, तो वह कौन से डेसिबल पर होगा। तो मतलब कि 20 तक क्या करता है, सुन लेगा। 70 तक वो आसानी से, 60 से 70 तक क्या करता है, सुन लेता है। लेकिन जब 95 पहुँचना शुरू होता है तो उसकी क्या होती है, हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाएंगी और ये आवाज़ नहीं सुन पाता है बहुत अच्छी तरह से, अच्छे नहीं होते, सुना नहीं जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी। तो आपको बता दें कि हर्षवर्धन काल में ये क्या है, कन्नौज वंश के सब शासक हैं। तो अगर आपको आंसर कि कन्नौज था, कि प्रतिष्ठान था, कि पाटलिपुत्र था, कि पेशावर था। तो क्वेश्चन नंबर जो हर्षवर्धन की राजधानी थी वो कन्नौज थी। कहाँ थी, कन्नौज। इसका आंसर नंबर कौन जाएगा, डी। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो देखेंगे कि अकबर एक ऐसा मुस्लिम शासक था जो हिंदुओं के धर्म को लेकर क्या था, बहुत सजग था और काम करता था और सुधार करने में बहुत ज़्यादा, जैसे दास प्रथा, ये सब सारी चीज़ें, जैसे कर कुछ ऐसे प्रथाएँ थी जिसे अकबर ने समाप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। 1526 में हुआ था, कि 1556 में हुआ था, कि 1576 में हुआ था, कि 1596 में हुआ था। तो अगर आपको आंसर पता हो बताइएगा हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी देखेंगे कि यह 1576 में हुआ था। राणा प्रताप और अकबर के बीच में, मान सिंह जो था उसी के बीच में ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके किसके, अकबर का एक सेनापति था उसके बीच में, या अकबर को ही ले सकते हैं, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई। पुरंदर की संधि किनके किनके बीच हुई। शिवाजी अकबर के बीच हुआ था, कि शिवाजी जहांगीर के बीच हुआ था, कि बाबर एवं शिवाजी के साथ हुआ था, कि जय सिंह एवं शिवाजी के साथ हुआ था। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज आंसर करिएगा। तो यह जय सिंह और शिवा के बीच में क्या हुआ था, जय सिंह और शिवा के बीच में यह पुरंदर की संधि हुई थी। यह जो युद्ध के साथ क्या हुआ था, मेवाड़ को भी लेना चाहता था। चलेगा, आनंद मठ के रचयिता कौन थे। ये तो सबको पता होना चाहिए कि आनंद मठ के रचयिता कौन है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो क्या थे, आनंद मठ के रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है। मोहन भट्ट को, कि बाबा नरहरि दास को, कि तानसेन को, संत पुरंदर दास को। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो संत पुरंदर दास को कर्नाटक का जनक मानते हैं, कर्नाटक के संगीत के जनक मानते हैं। किसे, पुरंदर सिंह को। चलिएगा हम लोग देखते हैं ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी, 1960 में, कि 1966 में, कि 1970 में, कि 1976 में। तो देखेंगे कि जो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी वह 1970 में की गई थी, 1970 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिटमस किससे मिलता है। लिटमस किससे मिलता है। जो लिटमस है वह किससे प्राप्त किया जाता है, शैवाल से, कि कवक से, कि लाइकेन से, इनमें से किसी से नहीं। तो आपको बता दें कि लाइकेन एक ऐसी प्रजाति होती है कि जहाँ जल की शुद्धता को बताता है। अगर जहाँ पर लाइकेन होता है वहाँ प्रदूषण की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए क्या होता है कि लिटमस भी क्या करता है, ये शुद्धता को जाँच करने के लिए भी किया जाता है। कि जैसे लिटमस जो होता है वह अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और लाल लिटमस पेपर को क्षार क्या करेगा, नीला कर देता है। तो सबसे शुद्धता जो होती है वो क्या होती है, लाइकेन से निकलती है। तो ये जो 35 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, सी हो जाएगा। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओबराय शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि ओबरा जो देखेंगे यह पन बिजली उत्पादन के लिए, कि थर्मल प्लांट के लिए, कि वस्त्र उद्योग के लिए, कोयले के लिए। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा थर्मल प्लांट के लिए सबसे प्रसिद्ध है ओबरा शहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती हैं।
अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ बताइएगा। कि देखेंगे कि क्या होती है, भागीरथी निकलती है गंगोत्री से निकलती हुई आती है, अलकनंदा देखेंगे कि संतोपद से निकलती हुई आती है और आगे बढ़ती है। बढ़ने के बाद जब दोनों साथ मिलती हैं तो यहाँ बनाता है देवप्रयाग। क्या बनाता है, देवप्रयाग बनाएगा। और देवप्रयाग बनाने के बाद एक आती गंगा के नाम से आगे बढ़ जाती है। तो इसका आंसर नंबर कौन जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर नंबर ए, मतलब गंगा के नाम से निर्माण करती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में है कि अरब सागर में है कि बंगाल खाड़ी में है कि दक्षिण चीन सागर में। अगर आपको आंसर पता हो प्लस आंसर करिएगा। तो देखेंगे मन्नार की खाड़ी क्या है, जैसे ये भारत है, ये क्या है, ये भारत है। यहीं पे क्या है, श्रीलंका है, यहाँ पर श्रीलंका है। इसके बीच में देखेंगे ये स्थान है और इसी के नीचे क्या है, हिंद महासागर है, यहाँ का हिंद महासागर। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर अरब सागर है। तो देखेंगे कि जो मन्नार खाड़ी है, यही पाक जल संधि में क्या होता है, यहीं पर एक स्थान है मन्नार खाड़ी जो हिंद महासागर में स्थित है। तो इसलिए जो इसका आंसर कौन होगा, ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए। तो मन्नार की खाड़ी में हिंद महासागर में क्या है, स्थित है। ठीक है, चलेगा। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है। पश्चिमी नौसेना का जो कमान है, देखेंगे पश्चिमी नौसेना का कमान का मुख्यालय कहाँ है। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ बताइए। 39 का जो क्वेश्चन होगा कि पश्चिम जानते हैं कि पश्चिम ये भारत का ये पश्चिमी स्थान है, ये पूर्व स्थान है और ये क्या है, पश्चिमी स्थान है। तो भारत का जो पश्चिमी जो मुख्यालय नौसेना कमान है वह मद्रास में स्थित है कि मुंबई में स्थित है कि देहरादून में स्थित है कि लुधियाना में स्थित है। तो अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा उसका मुख्यालय नौसेना का मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। चलेगा। भारतीय थल सेना, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है। नौसेना का तो पश्चिमी में था, अब पूछ रहा है कि उत्तर साइड मतलब ऊपर वाला जो भाग है वो कहाँ पे स्थित है। तो जोधपुर में है, रायपुर में है, नागपुर में है कि उधमपुर में है। उधमपुर में है। तो 40 का जो आंसर होगा वह उधमपुर, डी। कौन होगा, डी। डी क्या होता है, ये क्या है, भारतीय थल सेना के ऊपरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट किससे संबंधित है। एलिजा टेस्ट किससे संबंधित है प्लीज। अगर तो एलिजा टेस्ट देखेंगे ये HIV मतलब एड्स के लिए क्या होता है, इसका टेस्ट किया जाता है कि आप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो एलिजा जो टेस्ट होता है एड्स से ये क्या होता है, इसका टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सा था। भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सा था। अग्नि है, त्रिशूल है, पृथ्वी है, नाग है। तो 42 नंबर का जो आंसर होगा वह युद्धक मिसाइल क्या है, पृथ्वी है। कौन है, पृथ्वी है, पृथ्वी है। तो आज का श्रृंखला आपका यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारे क्वेश्चनों का श्रृंखला अच्छा लगा हो तो हमारे क्वेश्चनों को श्रृंखला को देखते हुए तो आप हमारे नए चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।